सुबह का समय, हल्की धूप, एक छोटा सा मिट्टी का घर, आंगन में तुलसी। चंपा चूल्हे पर रोटी सेक रही है। चंपा, आज जल्दी आ जाना, गुड़िया को बुखार है। चिंता मत कर, आज ज्यादा लकड़ी काट लाऊंगा। या बाबा, गुड़ ले आना। हल्की चिंता के साथ, जंगल आज भारी लग रहा है। मन कह रहा है मत जाओ। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारी गुड़िया क्या खाएगी? डर मत, लकड़ी काटूंगा और सीधे घर लौटूंगा। बाबा, देर मत करना, मुझे कहानी सुननी है। अरे मेरी शेरनी, आज राजा वाली कहानी सुनाऊंगा। हर बार ऐसे बोलते हो, पर जंगल किसी का नहीं होता। जब तक तुम्हारी आरती है मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। और मुझे इस घर पर बाबा, गुड़ लाओगे ना? पूरा थैला भर के, तेरी अम्मा के लिए चूड़ियां भी। झूठ मत सिखाओ बच्ची को। अगर जिंदा लौटा तो सब लाऊंगा। पल के लिए चंपा रुक जाती है। प्रिया तो समझ लेना, हमारी आरती ने मुझे बहुत दूर तक छोड़ दिया। हरिया चला जाता है। चंपा देर तक रास्ते को देखती रहती है। गुड़िया उसकी साड़ी पकड़कर खड़ी है। हवा तेज है, सूखे पत्ते चरमराते हैं। हरिया कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा है। अचानक पीपल के नीचे एक बूढ़ा बाबा बैठा है। जटा, सफेद दाढ़ी, आंखें गहरी। बाबा गाय रुक जा बेटा। क्या बाबा, इस समय यहाँ? मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। हरी, तेरे माथे पर मौत की लकीर चमक रही है, बाबा मजाक मत करो, घर में बीमार बच्ची है। इसीलिए कह रहा हूँ, आज जंगल मत जा। अगर आज नहीं गया तो चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा कल भी जल जाएगा, पर अगर तू गया तो घर में हमेशा के लिए ठंड हो जाएगी। अगर आज लौट गया तो बेटी की दवा कैसे आएगी? धीरे से, आज घर लौट जा। पत्नी की आरती अभी तेरे साथ है। कुछ दवाइयाँ किस्मत नहीं देती। बाबा अगर फिर भी गया तो ये समझ लेना, ये जंगल तेरा घर नहीं। माफ करना बाबा, मजबूरी मुझे आगे ले जा रही है। हरिया आगे बढ़ जाता है। जब वो पलट कर देखता है, बाबा गायब। सिर्फ पीपल के पत्ते हिलते हैं। कुछ चेतावनियां भगवान भेजते हैं और कुछ इंसान मजबूरी में ठुकरा देता है। हरिया और चंपा गरीब थी, पर उसका घर प्यार से भरा था। जंगल, शाम अम्पा, तेज आंधी, पेड़ चरमराते हैं। हरिया लकड़ी काट रहा है। अचानक क्राक, एक पुराना पेड़ टूट कर गिरता है। आवाज जंगल में खो जाती है। उठो, गुड़िया तुम्हें ढूंढ रही है। उस दिन चंपा विधवा बन गई और गांव को मिल गया एक नया निशाना। अकेली चंपा और बेटी। समय बीतता है। चंपा दूसरों के घर काम करती है, कभी खेत, कभी कभी बचा हुआ खाना। आज खाना पूरा मिलेगा? गुड़। हाँ मेरी रानी। रात को चंपा भूखी सो जाती है ताकि बेटी खा सके। दिया धीमी रोशनी दे रहा है। बर्तन में थोड़ी सी रोटी और पतली दाल। अम्मा, आज रोटी छोटी है। छोटी नहीं है, आज तू बड़ी भूखी है। अम्मा, तुम क्यों नहीं खा रही? मैंने दिन में खा लिया था। झूठ। जब तुम झूठ बोलती हो तो आंखें नहीं उठाती। माँ का पेट अलग होता है बेटा, उसमें भूख कम लगती है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो रोज तुम्हें पहले खिलाऊंगी। तू बड़ी हो गई तो मुझे काम कौन देगा? मैं दूंगी, मैं रोज तुम्हें रोटी दूंगी। अगर अम्मा कभी न रहे तो क्या करेगी? ऐसा मत बोलो, मैं रो दूंगी। रोना मत, माँ रोती है तो भगवान भी चुप हो जाते हैं। अम्मा, कहानी सुनाओ। चंपा एक माँ थी जो भूखी रहकर अपनी बेटी को जिंदा रखती थी। गुड़िया सो जाती है। चंपा उसके चेहरे को देर तक देखती रहती है। कुछ माँ रोटी नहीं खाती, वो अपनी औलाद को खिलती है। चंपा चुपचाप खाली थाली को देखती है और भूखी सो जाती है। माँ होना आसान नहीं, खास तौर पर तब जब दुनिया दुश्मन बन जाए। आग की हल्की आंच, छायाओं में वही अजनबी आदमी खड़ा है, चेहरा आज भी अंधेरे में।
इतनी नफरत क्यों है तुझे उससे? एक विधवा औरत से किस बात का डर? डर उसकी सांस से नहीं, उसकी जुबान से है। जुबान? कुछ औरतें चुप रहकर भी बहुत कुछ देख लेती हैं। अजनबी अगर वो बोली तो लोग सवाल पूछेंगे, और अगर सवाल पूछे गए तो कुछ पुराने गुनाह फिर से जिंदा हो जाएंगे, उसने तेरा क्या देख लिया? जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अजनबी, वो औरत मंदिर में अक्सर अकेली बैठती थी। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब भगवान भी आंखें बंद कर लेते हैं। अजनबी, अगर वो जिंदा रही तो मेरा बनाया हुआ सच झूठ बन जाएगा। तो उसे मारना जरूरी है? मारना नहीं, बस हमेशा के लिए चुप कर देना है। भी अंधेरे में डर का असली कारण पर अधूरा। कुछ लोग सच से नहीं डरते, उन्हें डर होता है उस इंसान से जो सच बोल सकता है। गांव की साजिश, गांव में अजीब घटनाएं, किसी की गाय मर जाती है, किसी के घर बच्चा बीमार पड़ता है, फसल खराब हो जाती है, गांव की पंचायत बैठती है। जब से ये औरत विधवा हुई है, गांव ने चैन नहीं देखा। कभी गाय मरती है, कभी बच्चा बीमार पड़ता है, कभी फसल सूख जाती है। सच कहते हो मुखिया, मेरे घर का दिया अपने आप बुझ गया था। और ये सब कब से हो रहा है? जब से ये यहाँ अकेली रहने लगी है। ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस काम करके अपनी बेटी को पाल रही हूँ। काम? रात रात भर मंदिर के पास क्या काम होता है? मैं वहाँ दिया जलाने जाती हूँ, मेरे पति की आत्मा के लिए। मैंने बहुत कोशिश की चुप रहने की, पर अब नहीं बोलूंगा तो मां काली नाराज हो जाएंगी। सब डर जाते हैं। तांत्रिक इस औरत पर काला साया है। ये झूठ है, मैं कसम खाती हूँ। मैंने सपने में देखा, ये मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी और इसके पीछे आग जल रही थी। पर कसमों से गांव नहीं चलता। अगर तांत्रिक झूठ बोल रहा हो तो क्या तुम अपने बच्चों की जान दांव पर लगाओगे? मेरे बेटे को बुखार है, अगर इसे कुछ हो गया तो? क्या तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बेटी है, उसे मत छीनो, मुझे मार दो। मौत का फैसला रात। पंचायत के कुछ लोग अलग बैठे आग के पास। क्या अब बात ज्यादा फैल रही है? अगर इसे जिंदा छोड़ा तो सवाल उठेंगे। सवालों से सच बाहर आता है। तो रास्ता त्रिक महाकाली को बलि चाहिए, इसे मंदिर में जलाया जाएगा। आवाज बच्ची एक जिंदा रही तो मां की आवाज लौट आएगी। तो क्या किया जाए? 2 दिन बाद काली अमावस्या है, उस रात उसको मंदिर में जलाने से सब ठीक हो जाएगा। कच्ची दीवारों पर दिए की कांपती रोशनी, छत से लटकती रस्सी पर पुराने कपड़े, कोने में टूटी सी संदूक। गुड़िया जमीन पर बिछी बोरी पर सो रही है, उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही हैं। चंपा दिए के सामने बैठी है, हाथ जोड़कर, पर आंखें भगवान की तरफ नहीं, बेटी की तरफ हैं। तू सो जा मेरी रानी, कल से शायद मुझे तुझे उठाना न पड़े। तेरे बाल तेरे बाबा जैसे हैं, काश वो आज जिंदा होते। अम्मा, ठंड लग रही है। माँ ठंडी हो जाए तो चलेगा, पर मेरी बेटी ठंडी न पड़े। वो दिए के पास लौटती है, दिए की लौ तेज धीमी होने लगती है। चंपा आंखें बंद करके, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझे बुरा क्यों समझते हैं? दीवार पर उसकी परछाई कांपती है। चंपा, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो लिखने वाले से बस एक बात कहना चाहती हूँ। वो गुड़िया की तरफ देखती है। मेरी बेटी को अकेला मत करना, वो अभी दुनिया समझने लायक नहीं है। अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अरे नहीं, धुआं लग गया आंखों में। झूठ, जब तुम रोती हो ना तो आवाज कांप जाती है। अगर मैं न रहूं तो तू किसे अम्मा कहेगी? तुम्हें ही मैं रोज बोलूंगी। भगवान, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो। वो दिए की लौ की तरफ देखती है। चंपा, पर मेरी बेटी को बचा लेना, उसे किसी का बोझ मत बनाना। दिया अचानक तेज कांपता है, हल्की हवा झोपड़ी के अंदर घुसती है। चंपा का दिल जल सकता है, पर औलाद नहीं। गुड़िया फिर से सो जाती है। चंपा पूरी रात बैठी रहती है, आंखें खुली, दिया धीरे धीरे बुझने लगता है। कुछ माहें आखिरी रात सोती नहीं, वो अपने बच्चे की सांसें गिनती हैं। काली अमावस्या से पहले डर फैलाया जाता है। अगले 2 दिन गांव
किसी के घर दूध खट्टा हो जाता है, किसी की गाय रात में जोर जोर से रंभाती है, मंदिर की घंटी बिना हवा के बजती है। देखा, मैंने कहा था ना, वो औरत कुछ तो है। मेरे खेत में आग लग गई जब से पंचायत बैठी है। मैंने पहले ही चेताया था, जब तक बलि नहीं होगी माँ काली शांत नहीं होंगी। को सच बनाने के लिए सच की जरूरत नहीं होती। चंपा का अकेलापन। आखिरी दिन चंपा की झोपड़ी। रात चंपा दिया जलाकर बैठी है, गुड़िया सो रही है। उस रात उसको मंदिर में जलाने से सब ठीक हो जाएगा। तांत्रिक सब तैयार है, भीड़ भी। ध्यान रखना, औरत ज्यादा बोले नहीं। एक और बच्ची किसी को याद भी नहीं रहेगी। काली अमावस्या, गांव की रात, अंधेरा, बादल, हवा ढोल की आवाज, लोग हाथ में मशालें लिए। मुखिया, आज अगर बलि नहीं हुई तो गांव खत्म हो जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जब भीड़ भगवान बन जाती है तो इंसान हैवान बनता है। अगर कोई सुन रहा है तो मेरी बेटी को बचा लेना, तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। शुरू करो। आग लगाई जाती है। अब सब ठीक हो जाएगा। आखिरी प्रार्थना। मंदिर के सामने चंपा को खंभे से बांधा जाता है। नहीं, डरावनी चंपा जल चुकी थी, पर उसकी कहानी नहीं, क्योंकि सच को जलाया जा सकता है। मारा नहीं। भूतनी का जन्म उसी पर आग बुझती है। अचानक तेज हवा, घंटी अपने आप बजती है। चंपा की आत्मा उठती है, आंखें लाल, पैर उल्टे। रात एक मां जलाई गई। उसी रात जन्मी मंदिर की भूतनी की रात जन्मी मंदिर की भूतनी।